हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको करवाऊंगा सफ़ेयर। ठीक है, तो सफ़ेयर देखिए क्या होता है। सफ़ेयर की फिगर आपके सामने है। एक बॉल को भी हम सफ़ेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना होगा सफ़ेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होगा वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? याद रखना, सरफेस एरिया चाहे वो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा या फिर टोटल सरफेस एरिया होगा, तो दोनों का सेम ही फार्मूला है क्या? 4πr²। ठीक है, 4πr²। ये था आपका सफ़ेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर यानी कि आधा सफ़ेयर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका 4/3 πr³ था, तो इसका हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे, तो क्या बनेगा? 2 × 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा 2/3 πr³। 2/3 πr³ होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr², और याद रखना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। 2πr² और 3πr²। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायामीटर 21 सेंटीमीटर। डायामीटर दिया गया है आपको कितना? 21 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 21 है तो रेडियस क्या होगा? रेडियस डायामीटर का हाफ। ठीक है, तो 21/2 आ जाएगा। 21/2 लिख लो या फिर 10.5। निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? अभी बताया मैंने आपको 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू r²। आर आपका 21/2 है, तो स्क्वेयर करेंगे तो 21/2 इंटू 21/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, और 4 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से 7 इंटू 3 से कट जाएगा 21। तो 22 इंटू 21 इंटू 3 करेंगे तो बन जाएगा 1386। निकालना क्या है? एरिया, तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1386 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने रेडियस निकालना है स्फेयर का, जिसका सरफेस एरिया दिया गया है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना दिया गया है? 154। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता क्या है? 4πr²। तो 4πr² आपका इक्वल हो जाएगा 154 के। तो जहाँ से 4 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू r² आपका बन जाएगा 154 के। तो जहाँ से r² इक्वल टू 154 इंटू 4 इंटू 22/7 इस साइड आएगा, तो बन जाएगा 7/4 इंटू 22। ठीक है, तो 22 इंटू 7 करेंगे तो बन जाएगा 154। तो 7 इंटू 7 करेंगे बन जाएगा 49/4। 49/4 आ जाएगा हमारा r²। तो r² होगा 49/4, बट हमने निकालना है r, तो स्क्वेयर इस साइड आएगा तो बदल जाएगा अंडर रूट में, बन जाएगा 49/4। तो 49 का 7 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 7/2 बनेगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर होगा इस क्वेश्चन का रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जिसका रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3πr²। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 3 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू r²। आर आपका 10 है, तो 10 इंटू 10 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 22 इंटू 3 करेंगे तो 66, 10 इंटू 10 100, तो 100 इंटू 66 करेंगे तो 66/100/7। तो ये आपका पॉइंट तोड़ के बन जाएगा 942.85 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमने एरिया निकालना है तो एरिया स्क्वेयर में होगा, तो 942.85 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है हमने स्फेयर का जिसका सरफेस एरिया दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना दिया गया है 154। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमारे हिसाब से क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका 154 के इक्वल है। तो जहाँ से आर स्क्वायर आपका बन जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22, क्योंकि 4 पाई इस साइड आएगा तो पाई की वैल्यू 22/7 7/22 बन जाएगी। ठीक है, तो 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 बन जाएगा। तो आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 7 इंटू 7 49/4। तो आर आपका बन जाएगा 49/4 अंडर रूट में 7/2 बन जाएगा। ठीक है, 7/2 निकालना क्या है हमने, निकालना है हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम क्या है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू बन जाएगी 22/7 इंटू आर कितना है 7/2, तो 7/2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 इंटू 11 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 11/3। तो 49 इंटू 11 करेंगे बनेगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए स्फेयर हैज़ ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्फेयर दिया गया है, एक स्फेयर है जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है कितना 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है इसका। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है TSA कितना 9 पाई, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है 9 पाई के इक्वल, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 9/4 बन जाएगा और आर आपका बन जाएगा √9/4। तो √9 का 3 आ जाएगा, 4 का 2, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू दी गई है 3/2, तो क्यू बनेगा 3/2 इंटू 3/2। तो 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 इंटू 3 किया 9, 9π/2, 9π/2 लिख लो, या फिर 9/2 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। तो 9 इंटू 2 करेंगे 18, 1 कैरी, 9 इंटू 2 18 और 1 9, 198/14 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डबल्ड देन इट्स सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। बोलते अगर रेडियस का स्फेयर का रेडियस डबल हो जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा वह बताना है। तो हम पहले ही लेट कर लेते हैं कि उसका जो ओरिजिनल रेडियस था, लेट रेडियस कितना होगा उसका आर मान लेते हैं, रेडियस को आर। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। फिर उन्होंने बोला अगर रेडियस डबल हो जाए, तो रेडियस डबल होगा तो आर का डबल क्या हो जाएगा 2r। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4πr की वैल्यू आ जाएगी 2r का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4π इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 करेंगे 16πr²। पहले ओरिजिनल कितना था 4πr², अब कितना बड़ा आया 16πr²। तो बड़ा कितना 12πr²। तो परसेंटेज के हिसाब से नीचे क्या आ जाएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल है 4πr² इंटू परसेंटेज का 100, r² पाई से पाई कैंसिल 4 इंटू 3, तो 3 इंटू 100 करेंगे 300% एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 300% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट फिगर दिख रही है प्रिज्म की। ठीक है, प्रिज्म, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। देखिए क्वेश्चन, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किस तरह की होती है, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, इस तरह से होगी, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 9, तो 9 है तो सारी साइडें 9 9 होगी। विच इज़ बेस ऑफ राइट प्रिज्म, जो कि यह बेस है प्रिज्म का, ठीक है। तो इफ़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज़ 324√3 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम होगा प्रिज्म का 324√3 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड द हाइट ऑफ प्रिज्म, तो बताओ उस प्रिज्म की हाइट कितनी होगी। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और जो प्रिज्म का बेस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम एरिया निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, या फिर एरिया ऑफ बेस का कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जहाँ से √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 9, तो 9 × 9 बन जाएगा। तो 9 × 9 करेंगे 81, 81√3/4 होगा इसका बेस, ठीक है। तो वॉल्यूम उन्होंने दिया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 324√3 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस हमने निकाल लिया है 81√3/4, 81√3/4 इंटू हाइट हमने निकालनी है, ठीक है। तो हाइट को h ले लेते हैं, जहाँ से बन जाएगा हाइट इक्वल टू 324√3 और 81√3/4 इस साइड आएगा, तो बन जाएगा 4/81√3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, 81 × 4 करेंगे तो बन जाएगा 324, तो 4 × 4 करेंगे 16, तो 16 सेंटीमीटर होगी इसकी हाइट, किसकी, प्रिज्म की, 16 सेंटीमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, नेक्स्ट डायग्राम है पैरामिड की, ठीक है। तो पैरामिड का वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरामिड इज 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस दिया है पैरामिड का कितना, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम अभी मैंने बताया, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस उन्होंने दिया गया है, जहाँ पे बनेगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस दिया गया है 78 इंटू हाइट भी दी गई है 13, तो 3 × 26 से कटेगा, तो 26 × 13 करेंगे तो बन जाएगा 338, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में निकलेगा, 7 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड कितना आ गया, 338 सेंटीमीटर क्यूब, 338 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ आपका ख़त्म हुआ मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम किसी न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।